Hello lovely people, this is me dear. So in this video I'm going to tell you how to defeat Kurama Ninetale in solo और मैं आपको सबसे easiest way बताऊंगी और आपको A to Z अपने आप को प्रोटेक्ट करना और कुरामा को डैमेज देना सब कुछ बताऊंगी in this video और आप कुरामा को सोलो में भी मार सकते हैं. It's very easy to kill him. सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. सबसे पहले तो आपने एक चीज़ करनी है कि आपने कुरामा के अगर आप सोलो में हैं तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने घटका पे लैंड करना है, ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुरामा है वो घटका में स्पॉन होता है. वो रेयरली होता है कि वो मेंशन पे स्पॉन हो, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम घटका पे ही होता है. तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली घटका के घर में आ जाना है, वहाँ से लूट उठानी है और लूट उठाने के बाद आपने वेट करना है कुरामा के आने का. तब तक आपने अपनी लूट को पूरा करना है. वहाँ पे शॉप भी है, जितने कॉइन जमा कर सकते हैं आप जमा करें. वहाँ से आप M249 भी बाय कर सकते हैं, एमओ भी बाय कर सकते हैं. या सो यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम दैट लोकेशन. और दूसरी बात ये कि आपने एक गाड़ी जो है वो उठा के थोड़ी दूसरी लोकेशन पे लगानी है जहाँ पे कुरामा ना पहुँच पाए, ठीक है. क्योंकि वो जब गाड़ी पे पाँव रखता है तो वो ब्लास्ट हो जाती है. तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि आपने गाड़ी को अपने पास क्यों रखना है. गाड़ी थोड़ी आप डिस्टेंस पे रखिएगा, ठीक है. और जैसे कुरामा ने स्पॉन होना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने उसके पास आगे जाना है. जब वो स्पॉन होता है तो वो सोया हुआ होता है, जब तक कोई उसको जगाता नहीं है या फिर जब तक उसकी पावर कोई स्टील नहीं करता या फिर उसको कोई गन से मारता नहीं है, तब तक वो सोया हुआ होता है. तो सिंपली आपने उसके पास जाना है, ठीक है. आपने उसके पास जाके इसकी पावर को एब्जॉर्व करना है. अब इसकी पावर का भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन दिस सिचुएशन. अगर आप सोलो में कर रहे हो तो, अगर डुओ में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा होता है इनको इजी कुरामा को किल करना. इसकी पावर को एब्जॉर्व करना है, ठीक है. मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगी. पहला बेनिफिट ये है कि हमारी रनिंग पावर तेज़ हो जाती है. दूसरा हमारे पास ये है कि हमारी हीलिंग जो है ऑटो हील होती रहती है, ठीक है. अब देखो, जब आप कुरामा को डैमेज दो, उसको डैमेज दे के इन घरों के पास लेके आओ, ठीक है. उसको थोड़ा थोड़ा डैमेज दे के उसको आगे तक लेके आओ और इस घर में आप आओ. जैसे ही आओगे ना, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा. यहाँ पे कुरामा आपको ज़्यादा ना डैमेज दे सकता है और ना ही आपको किल कर सकता है, ठीक है. और यहाँ पे आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है. जब वो वापसी जाता है तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको एक डैमेज दे सकें. तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि आपने उसको डैमेज दे के उसको यहाँ पे लाना है, ठीक है. यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे शॉप भी होती है. तो आप यहाँ से शॉप से कुछ भी बाय करें, M249 बाय करें, एमओ बाय करें. आपने सिर्फ 2 M249 रखनी है. और अगर आपके पास एक्सटेंडेड मैग हैं तो उसको 150 कर दें. ये तो और पे सोने पे सुहागा हो गया फिर तो. बस आपने ये वाले काम करने हैं. उसके बाद आपने इसको भगा भगा के मारना है. इसको डैमेज दे के वापसी उसी घर पे आना है जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है. वहाँ पे हमें डैमेज होता है लेकिन इतना डैमेज नहीं होता है. वहाँ पे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, क्योंकि जब भी वो हमारे पास आता है ना, वहाँ पे उन घरों के पास, तो वो रिटर्न होने लगता है. सो ये हमारे पास एक शील्ड की तरह है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं. मैंने इस तरह से बहुत दफ़ा इसको डिफीट भी किया है. जब आपको इतना ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए कि आप अपने आप को हील कर सको, सब कुछ कर लो, तो आपने अगेन उसके पास जाना है. और ये एमओ ड्रॉप भी करता है. अगर आप उसके पास से एमओ उठाना चाहते हैं ये भी सही है. अगर आप उससे नहीं एमओ उठाना चाहते तो आप शॉप से बाय कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप उससे एमओ उठाएं तो वो 200 एमओ ड्रॉप करता रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैंने एमओ उठाई थी और मैंने फिर से इसको रिलोड करके अपनी गन्स को आगे गई थी उसको डैमेज देने के लिए. तो मैंने सेम चीज़ अप्लाई की, उसको डैमेज दे के वापसी उन घरों पे जा रही थी, डैमेज दे के वापसी उन घरों पे जा रही थी. तो दिस इज़ हाउ आई वाज डूइंग इट एंड इट वाज वेरी इजी टू गिव हिम अ डैमेज एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. और हाँ, जब आप कुरामा से फाइट लो ना, तो आप एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा कि आपने भागना है, जंप करना है, भागना है, जंप करना है, भागना है, जंप करना है. ऐसे क्या होता है, ऐसे हमें जो है ना लेस डैमेज होता है, ठीक है. और दूसरी बात ये, आपने कुरामा की या तो लेग्स पे या तो फेस पे आपने उसको डैमेज देते रहना है. और उसकी लेग्स पे ज़्यादा इफेक्ट होता है जहाँ पे हमें सर्कल बनाए आते हैं,
और उसके अलावा उसके फेस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपने यहाँ पे बंदों का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे एनिमीज़ भी आ रहे थे, मैं उनको भी देख रही थी, साथ में मैं कुरामा को भी देख रही थी, तो आपने बंदों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जब नाइनटेल एक हाफ HP पे आ जाता है तो उसकी कंडीशन अभी ऐसी हो जाती है, वो एक बस पैरालाइज पोजीशन में होता है। फिर आप यहाँ पे इसको अन्नेवाह गोलियाँ चला दो। यहाँ पे मेरी गन रीलोड पे थी और इसके अलावा मेरी HP भी लो थी और वहाँ पे एनिमी भी था मुझे जो डैमेज दिया जा रहा था। तो मेरे हाथ से ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो निकल गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप उसको इतना डैमेज दे सकते हो, लिटरली आप उसको बहुत अच्छा खासा उसका HP उस पोजीशन में लेके जा सकते थे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एनिमी था और आंसू मेरी गन भी रीलोड पे थी, तो मैं उस टाइम उसको इतना डैमेज नहीं दे पाई, लेकिन स्टिल मैंने उसको डिफीट किया है, ठीक है। जब उसकी HP बहुत डाउन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा, फिर उसके सराउंडिंग में एक रेड सा सर्कल बन जाता है। अब इस मोमेंट पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। यहाँ पे अब आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो हमने कुरोमा की पावर स्टील की थी वो बहुत काम आनी है, ठीक है। आपने जैसे मैं उसको डैमेज दे रही हूँ, ऐसे साइड साइड चल के आपने भी उसको सेम तरीके से साइड साइड चल के डैमेज देना है। ऐसे क्या होता है कि उसकी वो जो एक गोले की तरीके से फेंक रहा होता है ना, वो आपको नहीं लगेंगे इससे, ठीक है। तो आपने उसको ऐसे भगा के मारना है। यहाँ पे आपको कुरामा की स्टील की हुई पावर को भी यूज़ करना है, इससे आपकी रनिंग पावर भी तेज़ हो जाएगी और जो डैमेज है आपको मिल रहा है वो भी हील होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखो कि आप इस सिचुएशन में बिल्कुल लो HP हो गए हो, लिटरली अगर कुरामा आपको एक फूंक मारे आप मर जाओगे, तो आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, आपने इस सिचुएशन में कुरामा से 260 मीटर अवे चले जाना है। जैसे ही आप उससे 260 मीटर अवे हो जाओगे तो वो आपको लुक नहीं कर पाएगा, तो आपने इस जगह पे आपने हील करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब लिखा है ना ऊपर The Ninetale is fleeing to the target base, इसका मतलब कि वो यहाँ से अब भागने वाला है। अब वो भागे कहाँ जाएगा वो आपको मैप में भी दिख जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको कहा था कि आपने एक कार संभाल के रखनी है, तो दिस इज द मोमेंट यू हैव टू यूज़ दैट कार, ओके। मैंने यहाँ पे कार देखी थी जो घरों के पास ही पड़ी नहीं हुई थी, बंदा कोई लेके आया था, मैंने देख ली थी, तो मैंने वहाँ पे कार देखी थी। तो इसलिए आपको एक कार जो है वो थोड़ी डिस्टेंस के दूर रखनी है, ठीक है। जैसे ही अगर वो कुरामा है, अगर वो यहाँ से भाग के किसी और पे लोकेशन जाता है, तो आपको इतनी आसानी हो कि आप वो कार लेके उसके पास चले जाएं, क्योंकि अगर आप रनिंग पावर से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी और वो वहाँ से भी वहाँ से क्या, वो तो मैप से भाग जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगेन सेम सिचुएशन, आपने इसको अब बस डैमेज देते रहना है, इसको अब अन्यवार डैमेज देते रहो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा वो हो गया था कि मैं इसके बिल्कुल नीचे आ गई थी और मैं यहाँ पे बाल बची थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ऊपर ही आ गया है बस। तो मैंने उसको फिर भी यहाँ पे डैमेज दिया और मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रुक के गन रिलोड की एंड देन मैंने फिर से कुरामा की जो पावर है वो यूज़ करके मैंने फिर अगेन से उसको डैमेज देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है एंड देन बूम, ta-da, he got defeated by me. So yeah, this is how you defeat Ninetale in solo. थोड़ा सरदर्द है लेकिन फन भी है, इजी भी है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, अगर आप इसको इसलिए कर रहे हो कि जो हमारे पास मिशन था कि नाइनटेल को डिफीट करने के बाद आपने जो है मैच विन करना है, अगर बिफोर एब्जॉर्विंग
नाइन्थ हेल्थ पावर अगर आप मर गए तो आपका ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स एनी हाउ आपने नाइन्थ ईयर की पावर को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है एट द लास्ट एज वेल, सही है। उसके बाद तो वो वाला मिशन है कि आप इसको डिफीट करके फिर विन कर दो मैच। तो सिंपली आपने बस इसको डिफीट करके वो वाला मैच विन करना है, सिंपल इज दैट। सो या आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मैंने पहली दफ़ा इतना कुछ बोला है, लाइक मैं इतना बोलती नहीं हूँ। तो यस, if something comes up from my mind, something inappropriate, then please forgive me for that, because मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए उर्दू में अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।